जय श्री कृष्णा। कई बार जीवन में बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हो नहीं पाती। हर बार कुछ ना कुछ नया उपाय करके थक जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब लगता है सब बेकार है, कुछ नहीं होता इन सब से, सारी चीज़ें बकवास हैं, बस अपना घर चलाने के लिए ये लोग आकर रोज़ कुछ भी बोल देते हैं और हम बेवकूफ़ों की तरह मान लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे किसी और का नहीं पता, परंतु मैंने छोटे छोटे उपायों से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आते देखे हैं। बस करने का तरीका, दिन, वार, तिथि, समय सब कुछ बेहतर होगा तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो दिक्कतें कभी भी सिर पर चढ़कर नहीं मंडराएंगी। आज भी मैं आपको कुछ ऐसी ही बहुत अनोखी क्रिया समझाने आई हूँ। बहुत आराम से हो जाती है, हम घर में कर सकते हैं और बहुत सरलता से कर सकते हैं। ये वो भी कर सकते हैं जिनके घर में रिस्ट्रिक्शंस हैं किसी भी कार्य को करने के, पता भी नहीं चलेगा किसी को, और आप अपने जीवन में बहुत सारे ग्रहों को ठीक कर लेंगे। चलो तो बताऊं आपको कौन से ग्रहों को ठीक करने के लिए मैं आपसे क्या करवाने आई हूं। शनि जीवन में अगर अपना तांडव बनाने लगे, अगर जीवन में शनि की दृष्टि खराब हो जाए तो ओफो, जीवन उथल पुथल हो जाता है। संभालना किसी और ग्रह के बस में रह ही नहीं जाता। सिर्फ हनुमान जी और भोलेनाथ की कृपा ही हमें इस चीज से बचा सकती है। परंतु कुछ चीजों को ऐसा वरदान है जिससे शनि अपनी कुदृष्टि को शांत कर लेते हैं। कुछ चीजों के उपयोग से, प्रयोग से, या कुछ चीजों को सही ढंग से उपाय करने से बहुत सारी चीजें पलट जाती हैं। तो चलिए आज आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बता देती हूं जिससे आपकी जिंदगी में बहुत कुछ सफल हो जाए। हाँ, हम कई बार अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण बाहर नहीं निकल पाते, कुछ ऐसा नहीं कर पाते जिससे लोगों को हम पर शक हो कि हम कोई उपाय कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं। तो ये एक घर में करने वाला ऐसा उपाय है जिससे किसी को आपके ऊपर कभी भी शक नहीं होगा और आपकी कोई भी चीज़ इसके अंदर खराब नहीं होगी। चले बताएं आपको करना क्या है। आपको ये क्रिया लगातार 7 दिन तक करनी है। आपको नहाने वाली बाल्टी, और अगर वो बाल्टी आपकी प्लास्टिक के अलावा किसी और धातु की होगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, पर प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक की ले लीजिए। आपकी नहाने वाली बाल्टी, अब आप ये कहेंगे कि घर में सब और लोग भी उसी से नहाते हैं, कोई बात नहीं, पर नहाने वाली यूज बाल्टी, नई बाल्टी नहीं चाहिए। उसको रात्रि के समय आप अपने घर में साउथ डायरेक्शन में उल्टा करके रख देंगे और उसके नीचे एक कोयला रख देंगे। इसका अगले दिन आपको क्या करना है, इससे पहले मैं आपको बाल्टी का आपके साथ संबंध बताती हूँ। हम जब भी अपने बाथरूम की, अपनी टॉयलेट की बात करते हैं, हम नहाने वाली जगह की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम हमेशा उत्तर दिशा को प्रमुख बल देते हैं। पानी का सबसे अच्छा स्रोत उत्तर दिशा होती है। उत्तर अगर हमारे जीवन के अंदर अच्छे रिजल्ट्स देने पर आता है तो उत्तर दिशा से हमको समृद्धि मिलती है, प्रशंसा मिलती है। हमारे जीवन में आ रही नकारात्मक सारी ऊर्जाओं को खत्म करने का कार्य उत्तर दिशा ही करती है। कुबेर का वास होता है उत्तर दिशा के अंदर, और उत्तर दिशा एक ऐसी दिशा होती है जिसके अंदर पानी का फ्लो या पानी का बहाव हमेशा हमारे लिए लाभप्रद रहता है और हमारे जीवन की हर चीज़ को बहाता रहता है ना, कंटिन्यूएशन रखता है, कभी भी है ना स्टॉपेज नहीं देता किसी चीज़ में, काम में, जीवन में, रिलेशन में गति बनाए रखता है। ठीक है। अब
बाथरूम के अंदर हम कुछ चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, जैसे कि हम अक्सर क्या करते हैं, नहाने के बाद अपने कपड़े सुखाने के लिए नल पे टंगे छोड़ाते कि थोड़ा सा पानी टपक जाएगा तब हम उनको जो है बाहर सुखाएंगे। ये कार्य मत करिए, इससे भी नकारात्मकता आती है। कभी भी बाथरूम में रखा हुआ आपका साबुन खुला मत रखिए, उसे किसी भी चीज़ से ढक दीजिए, कटोरी से ढकिए या किसी भी चीज़ से ढक दीजिए। खुला साबुन कभी मत रखिए। बाथरूम में कभी भी आप किसी का यूज़ करा हुआ टॉवल यूज़ मत करिए। बाथरूम को कभी भी गीला मत रहने दीजिए। बाथरूम का जो फर्श होता है ना, उसे गीला मत रहने दीजिए। वाइपर मार के तुरंत सुखा दीजिए। बाथरूम को अक्सर कम से कम हफ्ते में 2-3 बार अक्सर नमक से ज़रूर प्योर करा करिए। नमक का पानी लीजिए, अच्छी से डाल दीजिए और उसके बाद सादे पानी से धो दीजिए। और ये नमक कौन सा रहेगा? सेंधा नमक। अगर आपका बाथरूम गलत डायरेक्शन में है तो उसके अंदर आप काला नमक और सेंधा नमक मिलाकर एक कटोरी में या फिर एक कांच की बरनी में हमेशा रखिए और इसको आप निरंतर रूप से 15-15 दिन में बदल दीजिए। चलिए, अब आपने जो बाल्टी के नीचे कोयला रखा था उसका क्या करना है, वहाँ पर आ जाते हैं। आपने बाल्टी के नीचे कोयला रखा, पूरी रात रखा रहा। अब अगले दिन सुबह उठकर आपको उस बाल्टी को पानी से भर लेना है। उस कोयले को आपको आग पर सेक लेना है। जब वो सिक जाएगा तब आपको उस जलते हुए कोयले को उस पानी में डाल देना है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? आपके जीवन की जितनी नेगेटिविटी है, आपके जीवन की जितनी भी अशांति है, शनि की जो कुदृष्टि, आपने अक्सर सुना होगा हम कोयले को पानी में प्रवाह करवाते हैं शनिवार वाले दिन, ये उसी का एक छोटा वर्जन है। ये उसी का एक शॉर्टकट उपाय है जो मैं आपसे करवा रही हूँ। अब आपने उसके अंदर छन करके वो कोयला डाल दिया। डालने के बाद आप उस पानी को बहा दीजिए, आप उस पानी को ख़त्म कर दीजिए, बाल्टी में से हटा दीजिए और उस बाल्टी को अच्छी से साफ करके फिर आप यूज़ में ले लीजिए। अब कोयला, जो कोयला है उसका आप क्या करेंगे? उस कोयले को आप अपने घर के बाहर या छत पे खड़े होकर, जहाँ खुली जगह हो, ऐसी जगह में लंबा हाथ करके दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दीजिए। यानी कि आपके शरीर की, आपके मन की, आपकी कुंडली की, आपके जीवन की जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी के सारे दक्षिण की तरफ फेंक कर आपने समाप्त कर दी। दक्षिण समृद्धि का भी कारक होता है और दक्षिण नकारात्मक ऊर्जाओं को समेटने का, सहेजने का सबसे बड़ा कारक बनता है। दक्षिण दिशा हमेशा नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर समेट लेती हैं। तो आप ये क्रिया लगातार 7 दिन तक करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पर मेरी बच्चियों का कि माँ बीच में पीरियड्स आ जाएं तो भाई क्रिया तभी चालू करना ना जब पीरियड्स के 5 दिन पूरे हो जाएं। ठीक, पीरियड्स आने वाले होंगे तो आपको पता होगा, तो बिल्कुल मत करना उस समय। चलिए जी, अब चलूं, आपके कोई सवाल, आपके कोई भ्रम, आपके जीवन की कोई समस्या कुंडली, टैरो या न्यूमरोलॉजी के आधार पर कुछ भी जानना हो, करिए, मैसेज करिए। हम आपके हर सवाल का जवाब आपको जरूर देंगे। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।